स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात की है ना, अब हम बात करने लगे हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के। फाइंड दी फोर्थ रूट्स, ये आपकी एक्सरसाइज से पहले थ्योरी में है। तो अब आपने वन के फोर्थ रूट्स निकालने हैं, यानी कि वन की पावर 1/4 को हल करना है। एक्स इज इक्वल टू वन की पावर 1/4। तो आपने दोनों साइड्स की पावर 4 दी ना, ताकि 1/4 खत्म हो जाए। अभी बन गया x4 - 1। इसकी आप फैक्टराइजेशन करें ना, एक्स स्केयर का स्केयर माइनस वन का स्केयर, फार्मूला लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ये जो दूसरा हिस्सा है ना, इस पर फर्दर फार्मूला लगता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो ये फैक्टराइज होकर बन गया x+1 इंटू x-1। आपने सबको जीरो के इक्वल लिखना है। ये जो x+1 है, इसका जब आपने इक्वल टू जीरो लिखा तो वैल्यू -1 मिल गई। दूसरे को आपने जीरो लिखा तो 1 मिल गई। इसको आप जब लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू -1 आएगा। आप दोनों साइड्स का अंडर रूट लेंगे तो राइट साइड पे आएगा प्लस माइनस, और ये अंडर रूट -1 आप जानते हैं योटा होता है। तो इस लिहाज से आपने जो फोर वैल्यूज एक्स की निकाली, यानी कि फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकाली हैं। पहला फोर्थ रूट आया है 1, फिर -1, फिर योटा, फिर माइनस योटा। तो इनको याद रखना है। जिस तरह से आपने ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देखे थे ना, 1 मेगा और मेगा स्केयर है, इसी तरह से ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। ये 1 मेगा 1 -1 और योटा और माइनस योटा, इनकी भी प्रॉपर्टीज हैं। ये तो बड़ी ज़ाहिर सी हैं। तो इनका सम भी ज़ीरो है, नज़र आ रहा है सबको। आप प्लस करें तो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इसमें जो दो रूट्स हैं ना, वो रियल रूट्स हैं। 1 और -1 में कोई योटा नहीं है, रियल रूट्स हैं, और ये दो इमेजिनरी रूट्स हैं, कम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो रियल रूट्स है ना, उनको सम करें तो जीरो आता है। जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है ना, वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट कैसे हासिल होता है? अगर आप योटा का साइन माइनस योटा कर दें तो वो कॉन्जुगेट बन जाता है। इसके अलावा इनका जो प्रोडक्ट आता है ना, अगर आप सबको मल्टीप्लाई करें तो वो -1 आता है। ये आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज आप जेहन में रखेंगे। और अब आइए एक्सरसाइज में जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी के मतलब सवाल आते हैं वो हल करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन सब के आपने फोर्थ रूट्स निकालने हैं। हम 16 ले लेते हैं। तो लिखा कि लेट एक्स बी द फोर्थ रूट्स ऑफ 16, मतलब 16 की पावर 1/4 इज इक्वल टू एक्स। फिर आपने दोनों साइड्स पे पावर 4 ले ली। इस तरफ 1/4 4 पावर से कट गया, एक्स 4 - 16 इक्वल टू जीरो। इसको आपने फैक्टराइज करना है। एक्स स्केयर का स्केयर माइनस 4 का स्केयर, ये बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से। ये जो पहले वाला हिस्सा है ना, ये फर्दर फैक्टराइज हो जाता है। तो आपके ये फैक्टर्स आ गए 1 2 3, इनको आप जीरो पुट करें। एक्स की वैल्यू 2, एक्स वैल्यू -2, यहाँ से -4, और ये अंडर देने से +-2 होता है। ये आपके 16 के फोर्थ रूट्स आ गए। सेम अब आप 81 के फोर्थ रूट्स निकालेंगे। सेम अब आप 625 के रूट्स निकालेंगे। दोनों साइड्स पे आपने जी, अब आपने इसकी दोनों साइड्स पे पावर 4 लेनी है, तो x4 इक्वल टू हो जाएगा 625। अब जो 625 है, इधर से 25 का स्केयर होता है, यहाँ पे एक्स स्केयर का स्केयर। इस पर फार्मूला लगाइए ए प्लस बी ए माइनस बी का। ये जो पहला हिस्सा है ना, ये फर्दर फैक्टराइज हो जाता है। एक्स का स्केयर -5 का स्केयर, x+5 x-5। तो आप हर एक को जीरो के इक्वल लिखें, तो इससे दो वैल्यूज तो ये मिल जाएंगी। इससे क्या मिलेगी? आपने दोनों साइड्स का अंडर रूट लिया, तो प्लस माइनस यहाँ पे आना है, ये गलती से लिखा नहीं गया, +-5 होगा। तो ये 25 के 625 के फोर्थ रूट्स आ गए। अब ये लास्ट पे क्वेश्चन बड़ा ईजी है। ये इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से आपको नजर आ रहा है 2 कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब x4 - 16 की फैक्टराइजेशन, ये 2 डिवाइड हो गया, दूसरी तरफ जाके 0 हो गया। इसकी फैक्टराइजेशन करें। एक्स स्केयर का स्केयर -4 का स्केयर लिखना था, ये 4 पावर लिखी हुई है। तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में। तो ये एक्स स्केयर -4 की फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है। एक्स स्केयर -2 का स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर +4। उसको आप अलग अलग जीरो के इक्वल लिखें और वहाँ से एक्स की वैल्यूज निकालें। ये सेम उसी तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये है, इसमें से भी आप वाई की वैल्यू देखें क्या कॉमन है वो लिखें। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। वाई स्केयर का स्केयर -9 का स्केयर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो जाती है, और फिर ये वाई की वैल्यूज आएंगी। आप इसमें क्या करोगे? फर्स्ट टू में से आपने कॉमन लेना है, लास्ट टू में से। फर्स्ट टू में से कॉमन है एक्स स्केयर, लास्ट टू में से 1 कॉमन ले लो। अब ये सेम फैक्टर जो आ गया इसको लिखो एक्स के, और बाहर वाली रकमें इन दोनों को अलग अलग जीरो पुट करो और एक्स की वैल्यूज निकालो। ये एक्स के इक्वल टू -1 है ना, तो दोनों साइडों का अंडर रूट लेंगे, प्लस माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस से उठा आ जाएगा। सेम इसमें भी आप एक्स कॉमन ले लो, 5x, और इसको फैक्टराइज करो। एक्स स्केयर का स्केयर -1 का स्केयर, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये साथ दोबारा से फैक्टराइज हो जाता है। x+1 x-1, हर एक को जीरो के ऊपर पुट करो, उससे एक्स की वैल्यूज निकालो। ये हो गया। अब यहाँ पे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के मतलब एक दो क्वेश्चन हैं वो रह गए हैं।
जैसे वो ये कहता है कि प्रूव दैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स आर -1। देखो किसके रूट से क्यूब कम्प्लेक्स रूट्स -1 के, वो ये हैं, ये आपने प्रूव करना है। पहले तो आपने 1 के क्यूब रूट्स निकाले थे ना, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि -1 के क्यूब रूट्स, तो आइए -1 के क्यूब रूट्स निकालते हैं। लेट एक्स बी क्यूब रूट ऑफ -1, तो देन x इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। आपने दोनों साइड्स पे क्यूब लिया, एक्स क्यूब प्लस 1 बन गया, इस पे फार्मूला लगाया a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी का स्केयर, दोनों को आपने अलग अलग जीरो पुट किया है, ये इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और आपको x की ये वाली वैल्यूज मिली है यहाँ पे, ये वाली। तो तीन वैल्यूज मिलती है ना, एक है -1 और दूसरी ये दो जो है वो कम्प्लेक्स हैं। तो आपने प्रूव करना था कि इसकी जो कम्प्लेक्स वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं।